रही है और भाषा के जो ध्वजवाहक हैं, अगर उनको याद नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। चाहे कोई कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, लेकिन किसका कितना योगदान है वो हम याद रखना चाहते हैं। और हमने सोची कि धाद आज बिटी न 70 का दशक बिटी धाद चलनी चाहिए। लोकेश नवानी जी क्या वो आदमी अगर दिमाग में आया हो तब छोटे बच्चे छोकरो रहे होला वो 15 16 17 साल रहे होला, लेकिन उनका दिमाग में यह बात है कि आने वाला टाइम में हमारी भाषा पर संकट आ सकदो, तब सोचे छे उन जो कि संयुक्त राष्ट्र संगठन वहां का कम से कम 20 साल बाद सोची। वो बात लोकेश नवानी जी ने बहुत पहले सोचा है। तो वो थे लोग तो छो कि गढ़वाली भाषा पर संकट आ सकदो, तो उन गढ़वाली भाषा का कुछ लोगों थे अपना दगड़ों थे इकट्ठा करी और उन दगड़ी बैठे थे विचार विमर्श करी कि क्या वे सकदो। उख में से एक व्यक्ति चंद हम दगड़ी रमेश चंद्र घेलियाल जी। आप दिल्ली बिटी छन रमेश चंद्र लोकेश नवानी जी केवल रमेश चंद्र घेड़ियाल जी तो पहले पायदान का छापे का बाद जो दूसरा तीसरा चौथा पायदान में लोग रह रहे तो वो देहरादून में एक ही थे भी मोहल्ला मोहल्ला में जाके घर घर में जाके कविता गोष्ठी करनी और लोगों से प्रेरित करी कि भाई तुम कविता लिखा कहानी लिखा कुछ करा लेकिन अपनी भाषा पे कुछ करा। तो लोगों ने बोली हम तक कविता लिखना नहीं आती, कविता पढ़ना नहीं आती, तो और हम तक गड़बड़ी भी नहीं आती। तो वो बोले कुछ नहीं आती तो है कि कविता तो पढ़ सकता जो है कि लिखी कविता वैसे पढ़ सकता कि हाँ जी वो कर सकता। तो वो जो बहुत सारे लोग थे इन इकट्ठा करी और एक गांधी पार्क में बैठी थे लोगों थे कविता सिखाई। कन्हैयालाल डंडियाल की कविता, अवध बंधु गोकर्ण जी की कविताएं जी। वो जो वो का दगड़ा दगड़ी अपना दगड़ी भारती पांडे जी बैठी छन, भारती पांडे जी दगड़ी लोगों को बहुत संवाद रहे और हयात सिंह रावत जी, पीसी तिवारी साहब, इन बहुत सारे नाम छन जो कुमाऊं में भी उन बहुत काम करी। लोकेश नवानी जी हैं जी। तो अच्छा, तो लोकेश नवानी जी पता नहीं वे व्यक्ति का मन में क्या आग है अपना भाषा का प्रति अपना लोगों का प्रति उन बहुत लोग तैयार करनी। तो जनमिन बोले कि किख भी उन पहली बार जब कविता पाठ में लोग तैयार करनी तो अलग अलग लोगों की कविता पढ़वे नहीं। और जन महेंद्र ध्यानी जी ने बोली कि हरिद्वार में कवि सम्मेलन नहीं छो, तो नवानी जी ने बोली कि वे दिन जो गढ़वाली कवि सम्मेलन छह गए छो। सबसे हिट कवि सम्मेलन गढ़वाली में छो जो देवनागरी लोग यहाँ छा। तो मैं ये बातों को मैं थे इन डाल दूं कि कम से कम वो लोग लिए जाओ याद करे जाओ उनको नौ लिए जाओ तो मैं थे ज्यादा अच्छे लोग। तो मैंने बोली कि हम एक सम्मान कुछ ना हम पुरस्कार नहीं चाह देना लेकिन एक सम्मान देना चाहना चाह और वे सम्मान में हमारे कुछ राशि वासी कुछ नहीं पर एक सॉल उड़ाना चाहना चाह उन लोगों तय जो उन लोगों शुरुआती दौर में ये भाषा का बीज बुतनी और आज वो अंकुरित वेगता इतना बड़ो पेड़ और इतना बड़ो डाल बन गई। तो उख में एक व्यक्ति छन रमेश चंद्र घेड़ियाल जी। घेड़ियाल जी को जन्म जो 20 नवंबर 1952 में ग्राम सरासू असवाल पट्टी पौड़ी गढ़वाल में हुए। आपकी शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए। आप जो भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय संस्कृति तथा पर्यावरण मंत्रालय भी सेवानिवृत्त हुआ छन। आप गढ़वाली का श्रेष्ठ रचनाकारों में से छन और आप जो विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित छन। आप जो उपन्यासकार छन, बहुत सारा उपन्यास गढ़वाली का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ उपन्यासकार आज रमेश घेड़ियाल जी आपका सामने बैठे छन। गढ़वाली भाषा का उन्नयन उन्नयन के कारण उन जो कामों थे उन जो कई अन्य युवाओं थे गढ़वाली भाषा में अब दगड़ी जोड़ी दिल्ली में बहुत बड़ी टीम यून भी तैयार करी अपना दगड़ा दगड़ी लोगों थे गढ़वाली सिखाई। और वे के बाद उन एक पत्रिका जो गढ़ भारती बोले छा वे टाइम पर उन वो पत्रिका या वे संस्था शुरू करी। आज भी वे थे वो लेके चलना छन। तो मैं ऊत है आज मातृभाषा एकांश की तरफ एक छोटी सी सम्मान स्मृति चिन्ह देना चाहना था। तो मैं ये कार्यक्रम थे सर आप थे जो मंच पर आमंत्रित करना चाह कि आप आउन और प्रेमलता जी शांति पिंजोली जी आप आओ और जरा वो करो। मैं आदरणीय मंच से अनुरोध करूंगा कि सर को नपल चाल सर जो हमारे पूर्व सचिव मुख्य सचिव रहे हैं शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। आराम से
कमलापंत दीदी दिली है। और स्मृति चिन्ह के लिए मैं चाहूंगा कि कमलापंत दीदी आप भी हाथ लगाएं। कमलापंत दीदी साथ में जी, सुमिता जुगलान जी, महेंद्र ध्यानी जी सब साथ में रहे। और महेंद्र भाई जी इन पकड़ा। हाँ, और ये प्रशस्ति पत्र आप सब दे मी भेजन जरा है, मी भेजूं थोड़ा और मैं खस कर यो वो काम से जैकी सेवा आपन करी। और सर आप इन्हें कर जाते हो है ना सर। मी चालू की रमेश गिरजाल जी आउन द्वि शब्द हम तक बतावन और वे के बाद तब फिर अगलो कार्यक्रम शुरू कर दा जी गिले तो वागर्था संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। दाद संस्था का तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का ये गरिमामय कार्यक्रम में मंचासीन डॉक्टर नफीसा जी, कमला दीदी, सुमित्रा जी और महेंद्र जानी जी और आज का हमारा संयोजक शांति प्रकाश जिज्ञासु जी और ये सभागार में उपस्थित देहरादून का बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार लोग, पत्रकार लोग, समाज सेवी लोग, जो में कि बहुत सारे लोग हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दो दास संस्था को जो उनकी मित है कि जो चाहिए सम्मान का वास्ता सम्मानित करें। दाद का संस्थापक बुला लोकेश नवानी जी के बारे में जरूर मैं कुछ बोलना चाहती। 1975 में हम लोग दिल्ली में छाया, मतलब खैर लोकेश नवानी जी दिल्ली में छाया रहे पहली, और महाकवि कन्हैयालाल दंडियाल जी का दगड़ हमारा आण जाणु छायो तो ओलवाला की दंडियाल जी मैं आज आप थे कि एक नवोदित कवि से मिलानो खड़े मिली जान दो और आप देखें कि वो कदगच्छी कविता लिख देना। ये 75 की बात था। तो मैं तो बरी लगभग 23 साल छायो तो वो मिथे कि हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय का नजदीक कमला नगर शक्तिनगर क्षेत्र में रहना छाया और वक्त बटे की कन्हैयालाल दंडियाल जी मिथे की निरंकारी कॉलोनी गुरु तेग बहादुर नगर का नहीं जख की एक मंदिर में जो था वो लोकेश नवानी जी अपने पिताजी का दगड़ रहना छाया वक्त। लेकिन तो वह लोकेश नवानी जी से लगभग 4 साल छोटे थे ना। 1956 को जन्म था, मैं 52 को छूँ तो आप लगाओगे मैं जब 23 साल को तो 18-19 साल छाए बरी। अच्छा संयोग वखा मसरा प्रसाद बमराड़ा बेचैन जी बहुत जो की बाद में बाबा बमराड़ा का नाम से मशहूर हुई ना, बहुत बड़ा तो वो भी खीरेंद्र छाया और वो भी कविता लिखता छाया। तो लोकेश जी थे कि प्रेरणा जो मिली मोस्ट प्रोबेबली कन्हैयालाल दंडियाल जी से मिली क्योंकि वो आन जान का और मथुरा प्रसाद बमराड़ जी से भी मिली। तो वक्त जो परिचय हुआ तो लोकेश जिला अपनी कुछ नए नवान कविता सुने वखा जो कि बाद में जो 1977 में फंची की जो कविता संग्रह फंची वाली तेरी फंची में क्या था। और लोकेश भुला दिखने में जब सुकुमार था वे की भाषा कविताओं की भाषा में वो मैल जुबान छायो और सबसे बड़ी बात है कि जो चाहे गायकी बहुत सुंदर से गला भी बहुत सुंदर से यानी सर्वगुण संपन्न वो। और उबरी को वो एक पौधा जो चा वो एक विस्तृत आप तुम ये बोलते कि वट वृक्ष का रूप में जो चा धाज का रूप में जो तो वे को जो एक सपना छायो वो साकार हुए। और तो ये बहुत अच्छी बात चा कि आज उनकी संस्था के माध्यम से वे भुला जो चाहो मीठे भी जो चाहे ये हालांकि उन बताया था कि मैं न्यूजीलैंड में रहो लेकिन मैं दरअसल थोड़े से बहुत संक्षेप में बोलना चाहिए कि मैं तो 1968 बटे की मैं हिंदी भाषा में लिखा है मूल रूप से कविता
1984 में कन्हैयालाल दंडियाल जी, अबोधबंधु बहुगुणा जी और कमल साहित्य अलंकार जी, बहुत बड़ा बड़ा हमारा साहित्यकार लोग छाया, और दुर्गा प्रसाद गिरजाल जी, गढ़ोली का सबसे महान कहानीकार, सबसे बड़ा कहानीकार। उनवाला कि बेटा अब यहाँ पे कमला जी मैं आपके बात है थोड़ा मैं वही चीज सपोर्ट करना चाहूँ कि उनवाला की देखो बेटा, हिंदी में तो लिखने वाले बहुत लोग हैं, हिंदी तो महासागर है, लेकिन जो हमारी जो गढ़वाली भाषा है, गढ़वाली जो हमारी बोली चा, वो अगर जो एक बार से काम नहीं करे जालू तो जो चाहो मतलब वहाँ में तुम आप कविता लिखो, वहाँ में कहानी लिखो, वहाँ में जो चाहो वो आप करो, तो ताकि हमारी भाषा जो चा एक परिष्कृत वेली, संस्कृत वेली, और अगले जो चाहो एक रस्सा बनो लो। तो 84 बटे की मेरी फिर पहली कविता, और फिर 19 फिर मिलवाला कि हमारे गढ़वाली भाषा में काव्य तो बहुत ज्यादा है, काव्य तो छह इन बाद में समृद्ध साहित्य हमारे काव्य चा, और बहुत लंबी परंपरा से वहाँ में, लेकिन मिलवाला की उपन्यास को जो क्षेत्र से हमारी गढ़वाली भाषा में वो बहुत उपेक्षित है, जो गिना चुना जो 3-4 उपन्यास छाया, तो मिल जो चाह वो सोचा कि मैं उपन्यास को जो क्षेत्र चाह वे पर फोकस कर दूँ मैं, हालांकि मैं नाटक वगैरह तो 19 तो जी तो 1993 में मी वन तो मैं दिल्ली में मैं लालन पालू है, लेकिन मी अपना गांव से नारू अपना गढ़वाल से बहुत लगाव से, और मैं बराबर अपना गांव जानू रहूँ, तो एक मैंने भारत सरकार का भी शिक्षा मंत्रालय में वो बड़ी में कार्यरत छायो, मिल एक महीने छुट्टी लाया, और पहलू ड्राफ्ट मिला दिल्ली विश्वविद्यालय का जो वक्त जो रोज गार्डन था वो मेरे घर का नजदीक था, तो पहलू ड्राफ्ट मिल वक लिया, फिर मिल पाड़ा मिलवा लिया कि गढ़वाल में जाके से फाइनल कर लूँ मैं, तो मिल एक महीने छुट्टी लाया जून में, और मैं अपना गाँव सरासू में जाके वक्त जाके मैं लोकेट कार जगह की यार जगह की डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो वक्त जाके मैं मॉर्निंग में जो एक तरफ जाके और तक वक्त जाके मिला वो रीड्राफ्टिंग शुरू कर दी थी वे उपन्यास की, वे को टाइटल है आस, और वे एक बार जो तो मिल देखा कि गढ़वाल का वे वातावरण में जो वो बहुत ज्यादा वे ड्राफ्ट में मतलब यानी कि मिले वक्त वातावरण को, अब शाम का वक्त में जो चाहे वो तालनेयार घाटी चाहिए वक्त में जो चाहे वो जब छायो दूर दृश्य नजदीक आम छायो, तो शाम वक्त जो घास का जो घसेरी चाहिए 5 वो तो मुझे कट गए दिन बटे नोट करनी चाहिए कि जो आज जो लड़का अकेले हम बैठी की एक डाल रखा बैठी की चल लिखो रहे जो एक दिन जो आस पास का गाँव वो मेरे पास है ना, तो उन वाला भाई हम आप थे कि लगभग 15 दिन बटे देखना चाहो आप हम बैठी चल लिखना ना दवा, तो मिलवाल में तुम्हारी कहानी लिखना चाहो, मैंने कहा मैं आप ही की कहानी लिख रहा हूँ, तो उन वाला कि फिर हमको वायदा करो कि जब आप इसको लिख लोगे तो आप इसकी एक कॉपी हमें भी जरूर दोगे। गढ़वाल की वो घसेरी महिलाएं जो चा वो मेरा वास्ते जो प्रेरणादायक हुई ना, वो आस उपन्यास में खुद जो चाहो एक हमारी पहाड़ की जो एक नारी की कथा कथा चाहो वो तो वो मेरी वो समय नहीं था, लेकिन वो उपन्यास जो था वो एक बात फिर वे हिंदी अनुवाद जो था वो बल्कि बहुत अच्छा उपन्यास था, इसका हिंदी भी आप अनुवाद करो, तो वो एक जो फिर हिंदी अनुवाद में एक आस जीवन भर, एक आस जीवन भर वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में लोकार्पण हुआ हमारे शिक्षा सचिव छा वे जमाने में, तो लोकार्पण छायो वो एक बार जो था वो उपन्यास जब एग्जॉम मतलब पूरे खत्म हो गया तो लोग बोल यार उपन्यास हमसे फिर, तो फिर वो एक जो नए संस्करण जो था फिर व्यास का रूप में वो अभी पिछले कुछ साल में करे, और एक उपन्यास जो था वो 20वीं सदी को बिरही यक्ष, वो कालिदास को जो मेघदूत था वैसे प्रेरणा लेके लिखो था 20वीं सदी में एक यन जो तो वो जो था वो एक गढ़वाल की एक बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका, वो काल्पनिक प्रसिद्ध लोक गायिका और भारत सरकार का एक उच्च अधिकारी के बीच की एक प्रेम कथा चुआ, वो जिंदगी भर गढ़वाल में रहता वकील, और वो अधिकारी 40 साल तक बहरे रहता, लेकिन उनका बीच के जो चाहो वो एक जो उनको बालावस्था को जो प्रेम छायो वो अंत तक कनके रूप में बनी रहे उनकी, वो एक वह उपन्यास है लखन माँ कमला जी मिर्च है 12 साल लगे 12 ईयर्स,
उन दिनों मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में डेपुटेशन पे था, जो कि संस्कृति मंत्रालय का था, और वहाँ पे मेरे को समय मिल जाता था। तो 1998 से मैंने वो लिखना शुरू किया था। 94 से मेरे दिमाग में वो कहानी आने लगी थी। 4 साल तक तो दिमाग में चलता रहा उसका। 94 से और 2000 में पहला ड्राफ्ट लिखा। उसके बाद मैं दुर्गा प्रसाद गिरिराज जी को दिखाया, उन्होंने कुछ भाषण संसाधित किए। उसके बाद फिर सेकंड ड्राफ्ट लिखा। फिर उसके बाद में अबोध बंधु बहुगुणा जी के पास, उन्होंने भी जो है ना उसको देख के अप्रूव किया, और फिर मैंने फाइनल ड्राफ्ट, चौथा ड्राफ्ट जो है। तो इस प्रकार जो है वो मुझे 1998 से लिखना, और अल्टीमेटली ये है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मैंने जब तक मैं एक एक वाक्य से, एक एक कुछ से सेटिस्फाई नहीं हो गया, 2010 में वो उपन्यास जो है मैंने लिख के फाइनल किया, और 4 साल उसको लिखने में लगे, और वो 2014 में अल्टीमेटली जो है वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो है, जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली का जो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित, वहाँ पे उसका लोकार्पण हुआ था। और उसी उपन्यास ने मेरे को प्रतिष्ठित किया है, कई सम्मान भी उसको मिले हैं, और शायद आज इसी वजह से मुझको यहाँ पर वो किया गया है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का। उसके बाद में जो था अभी, मतलब यानी कि जो हमारे बोल रहे हैं कि पलायन वगैरह के वेक ऊपर भी जो था वो एक पृष्ठभूमि में चल बड़ी जोला पितरों का देश। और आखिरी जो मेरा अभी उपन्यास था वो 21वीं सदी की एक प्रेम कथा, वो हिंदी में, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ और गढ़वाली में भी। 21वीं सदी की एक प्रेम कथा, वो जो है वो मेरा जो है लेटेस्ट उपन्यास है। तो वैसे भी सर ना, दिल्ली में लोग कहते हैं कि बहुत प्रेमी आदमी है, और उनका बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सर। और ये श्रृंखला हमारा दूसरा नाम છે हमारा विनोद पटवाल जी को। विनोद पटवाल जी શું છે બાજુ दुमाकोटમાં बहुत समय बेटी कार्यरत है। तो विनोद पटवाल जी एक्चुअली आज बहुत जरूरी काम है कि जय कारण वो आज आ नहीं सकती। तो मैं चाहूँ कि बीना कंडारी जी और विनोद जी की जो लड़की छन, मैं चाहूँ कि वो मंच पर आऊँ और आप सम्मान जो है आप ग्रहण करूँ। बीना कंडारी बेटी के साथ में। और मैं धर्म सिंह राणा जी से कहूंगा कि धर्म जी आप भी जब मंच पर आ जाओ, आप भी थोड़ा सहयोग करेंगे सर। दीदी आप दीदी से चलो, अरे चलो तुम चलो ना, बात नहीं हाँ भाई। विनोद पटवाल जी 20 सालों से धात का आयोजन में सहयोग कर दें, और धात धुमाकोट का अध्यक्ष भी रहे बहुत सालों तक। और कोई भी कार्यक्रम हो वे क्षेत्र में या बड़े नवाने जी रविवार पहुंचते ही जो चपूरू पौड़ी सियोसी धुमाकोट या तक की कोटद्वार में होने वाला कार्यक्रम में भी सक्रिय योगदान सदन करता रहने न। ये बारी बहुत जरूरी कारण थे जो कोटद्वार जान पड़ी, यहाँ कारण यक में उपस्थित नहीं रह सका, बार बार क्षमा याचना करी उन धात से कर। तो हम बोल भाई कि बिटिया था तो भेज दिया। तो यक में वो जो सम्मान दिए जानो चाह वे थे कि अपनी डॉक्टर आंचल पटवाल हमारे बीच में चाह। मैं मंच से अनुरोध कर लूं कि यूं दुई लोग परिवार का छन, तो यूं थोड़ा सम्मानित करे जाओ जी। दीदी ये असली विरासत है जी, बिल्कुल। और इस विरासत को संभालना, ये शॉल का मतलब ये है, इस सम्मान का, उस विरासत को तुम्हें जैसे बैटन है ना, दौड़ लगती है आगे पकड़ाना, आगे पकड़ानी जाती है जी तो आगे हमने पकड़ाई है, गढ़वाली के संरक्षण के लिए, संवर्धन। बिल्कुल। अगले साल की लड़की भी कविता बोल ली, गढ़वाली कविता लिख ली, अगली कविता लड़की लिख ली। ले दीदी, सुमित्रा दीदी पकड़ी होती है, इन पकड़ा सीधा खड़ा करेगी। बहुत धन्यवाद। और अब मैं, क्योंकि समय काफी हो गया है,
बेटा एक